मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे माहे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। माहे रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे बसंती चोला। जी नमस्कार। और आपका इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे। आप सभी को पता है कि 15 अगस्त हम लोग बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। या केवल 15 अगस्त का दिन नहीं, ये जो होते हैं हमारे पूरे आज़ादी की गाथा होती है। और केवल हम लोग गाथा नहीं गाते हैं, बल्कि इसके प्रण लेते हैं कि हम अपने देश पर आए हुए कठिनाइयों को हमेशा दूर करने के लिए तत्पर रहेंगे। और यह ऐसा नहीं है कि आप केवल सीमा पर जाकर ही अपने देश की सेवा कर सकते हैं। आपका जो कर्तव्य मिला है, एक कह सकते हैं कि एक पढ़े लिखे इंसान के तौर पर आप विभिन्न पोस्टों पर जाकर, या आप चित्रकारी के द्वारा, बहुत सारे माध्यम है जिसके माध्यम से आप भारत माता की सेवा कर सकते हैं। तो दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आईज बाय वीआरपी। देखते हैं हम लोग आज सीडीपी के तहत पार्ट 5 लेकर आया हूं, व्यवहार का अध्ययन। हम लोग आज देखेंगे कि व्यवहार का अध्ययन यानी बालकों के व्यवहार का अध्ययन जो होता है, आप सभी को पता है कि जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वह आजकल बच्चों के व्यवहार के बारे में ही अध्ययन करते हैं। यानी मनोवैज्ञानिक या सीडीपी के तहत हम लोग करते क्या है, तो मुख्य रूप से बालकों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो उसी में हम लोग देखते हैं कि व्यवहार का अध्ययन कितने प्रकार से की जाती है। तो व्यवहार का अध्ययन जो होता है जनरली दो प्रकार से हम लोग करते हैं। एक होता है व्यक्तिगत परक व्यवहार और दूसरा होता है वस्तु परक व्यवहार। व्यक्ति परक व्यवहार क्या होता है, जिसे सब्जेक्टिव मेथड और वस्तु परक को ऑब्जेक्टिव मेथड कहते हैं। जब व्यक्ति, यहां पे गौर कीजिएगा, कहता है कि जब व्यक्ति अपनी ही व्यवहार का विश्लेषण करता है, यानी जो आपने कुछ किया है, आपके जो व्यवहार में परिवर्तन, वो बैठकर आप खुद ही उसका कह सकते हैं कि आप उसका विश्लेषण करने के लिए बैठते हैं, तो वही कहलाता है आपका व्यक्ति परक व्यवहार। लेकिन वस्तु परक व्यवहार क्या होता है, जब आपके व्यवहार का विश्लेषण किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा हो, तो उसे हम लोग कहते हैं वस्तु परक व्यवहार। इसमें समझिएगा, व्यक्तिगत व्यवहार जो होते हैं, व्यक्ति परक व्यवहार, यह दो प्रकार का होता है। अंतर्ध्यान होता है, दूसरा लघु कथा होता है। अंतर्ध्यान में क्या होता है कि इसमें जो बच्चे होते हैं वह अपना विश्लेषण करने के लिए एकांत में बैठ जाते हैं और हर चीज के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट सोचते हैं कि उसमें क्या कमी है, क्या उसमें कह सकते हैं कि मेरिट और डिमेरिट है, क्या कमियां हैं और क्या उसकी उपलब्धियां हैं। तो वो अकेले रहकर ये काम करता, तो उसको अंतर्ध्यान कहते हैं। वो बिल्कुल अपने ध्यान को उस पर केंद्रित कर लेता है। लघु कथा क्या होता है, जब व्यक्ति अपने पूरे विचार को लिखता है। जैसे आपने दिन भर जो किया, आपने क्या पढ़ा, क्या सोचा, कहाँ पे गए, क्या किए, आपके साथ क्या घटनाएं हुई, वो सारे चीजों को जब हम लोग डायरी मेंटेन करते हैं, तो उसी को हम लोग लघु कथा कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यह दोनों जो है वह दिया गया था विलियम वुंट के द्वारा, लेकिन यह मेथड उतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी व्यक्ति जब अपना अंतर ध्यान करेगा, तो वह अपने केवल उपलब्धियों के बारे में ज्यादा सोचेगा, और प्लस जब वो डायरी मेंटेन करेगा तो उसके जीवन में जो बुराइयां है, उससे जो कमियां हो गई है, उसमें जो खामियां, वह कभी नहीं लिखता है। वह अच्छे, जो उसको खुशनुमा माहौल देता है, जो उसे खुश रखता है, जो उसे अच्छा लगता है, उसी चीजों को वह मेंटेन करता है, डायरी लिखता है। तो ये उतना आप देख सकते हैं इसके बारे में। अब वस्तुपरक व्यवहार, जिसमें आप अपने व्यवहार को किसी दूसरे के द्वारा विश्लेषण करवाते हैं, तो वही कहलाता है आपका वस्तुपरक व्यवहार। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी भी चीज में आपको पैशन है, और आपने किसी व्यक्ति के पास जाकर और आपने उनसे कहा
कि मेरा आप विश्लेषण करके बताइए कि मैं ये अगर काम करूं तो अच्छा रहेगा या खराब, या मैं इसमें करियर बनाऊं तो कैसा रहेगा। तो ये जो होता है वस्तुपरक व्यवहार होता है, ये 4 प्रकार का होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। देखिए फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक। औपचारिक आप पहले भी जान चुके होंगे, नहीं तो वीडियो देख लीजिएगा जाकर फॉर्मल इनफॉर्मल का। औपचारिक क्या होता है, तो औपचारिक जो व्यवहार होते हैं, यह आप कह सकते हैं कि इसमें एक साजो सामान की जरूरत होती है, सज्जा की जरूरत होती है। इसमें बच्चे जो होते हैं अपने बातों को बोलने से पहले कई बार सोचते हैं, और जो सामने वाला जो व्यक्ति होते हैं उसको इज्जत सम्मान भी रखा जाता है, मान सम्मान का भी ध्यान रखा जाता है। और इसमें हम औपचारिक में क्या करते हैं कि हम बड़ों के साथ अच्छे से पेश आते हैं, नहीं कोई भी चीज अगर किसी से पूछना होता है तो अच्छे ढंग से उसे पेश करते हैं। लेकिन इनफॉर्मल क्या होता है, अनौपचारिक, जिसमें किसी भी साजो सामान की जरूरत नहीं होती है। आप जिस अवस्था में होते हो उसी अवस्था में आपके मन में जो कुछ भी आता है वह आप अपने विचार को निकाल देते हैं, वह अनौपचारिक होता है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है अपने घर पे है, अपने माता पिता के साथ है, तो वहां पे ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। आप जिस ड्रेस में रहते हैं उसी ड्रेस में वहां पे पड़े रहते हैं, माता पिता से बातें करते रहते हैं। या आप खेल के मैदान में होते तो वहां भी आप अपने दोस्तों के साथ जो मन करता है वह बोलते हैं, जिस तरीके का व्यवहार करने का मन करता है वो करते रहते हैं। तो ये है अनौपचारिक, जहां पे किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं हो। पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होता है? पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है जब आपके जब व्यवहार होता है उसमें दूसरे का हस्तक्षेप हो, दूसरे आपको रास्ता दिखाते। जैसे आप अभी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपके सीटेट की तैयारी को आसान बनाने के लिए मैं आपको कभी लिख देता हूं हाउ टू क्रैक सीटेट, बिना पढ़े सीटेट की तैयारी कैसे करें, नहीं, और घर बैठे सीटेट की तैयारी कैसे करें। ये सारा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं। तो ये सारा जो मैं बताते रहता हूं, एक गाइडलाइन करते रहता हूं आप, ताकि आप दिशा से न भटके, आपको आसानी से सीटेट क्रैक हो जाए। या आप कभी कभी हमें कमेंट करते हैं कि सर आप हमें बताइए कि सीटेट में क्या क्या होगा, कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, उसमें क्या अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये जो मार्गदर्शन आप ले रहे हैं वो कहलाता है। यानी एक और बात बता दूं, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं कौन चीज, व्यवहार का अध्ययन बालकों का, तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप इस ज्ञान को ले रहे हैं। यानी जब आप अपने से ज्यादा जानने वाले व्यक्ति, या आप उस व्यक्ति के साथ जिससे लगता है कि आपको कुछ सहायता मिल जाएगा, आप उनके पास जाते हैं और आप उनसे सहायता ले लेते हैं। जैसे अभी आप व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं मेरे माध्यम से, तो यह जो होगा पार्टिसिपेटिंग कहलाएगा। लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होगा, जब आप किसी के पास जाते नहीं, आप खुद बैठकर और क्या कर लेते हैं, आप अपना मंजिल या सारा चीज ठीक कर लेते हैं, तो वो नॉन पार्टी। यानी दूसरे की सलाह की जरूरत जब नहीं पड़े, दूसरे जब सलाह नहीं दे, आप खुद कर लेते हैं, तो वही कहलाता है नॉन पार्टिसिपेटिंग। एक बार फिर से इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, एंड 15 अगस्त अच्छे से मनाएं। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, जहां भी रहे खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।